हमने सदा ये सोचा कि सभी अच्छे हों। वेद कहता मनुर्भव, हमारा वेद दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ, जिसको हम धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं, वैदिक ग्रंथ जो है वेद, ये क्या कहता है? मनुर्भव। मनुर्भव मतलब बोला मनुष्य बनो। सबके लिए कह रहा है, किसी एक के लिए नहीं कह रहा है, सबके लिए। मनुष्य के अंदर मनुष्यता अगर किसी ने डालनी चाहिए तो वो सबसे पहले भारत से शुरू हुआ। मनुष्यों का जो शुरुआत हुई इस पूरी धरती पे तो वो भारत से शुरू हुई। अगर कोई संस्कृति शुरुआत हुई तो भारत से शुरू हुई। समाज बनना शुरू हुआ तो भारत से शुरू हुआ। परिवार बनना शुरू हुआ तो भारत से शुरू हुआ। यानी विकास की जो भी गति चली वो भारत से चली। लोग कहते हैं कि भारत में ही परमात्मा क्यों अवतरित होता है, दूसरी जगह क्यों नहीं अवतार लेता? तो भाई भारत भूमि ही ऐसी भूमि है जिस भूमि के अंदर सभी ऋतुएं होती हैं। और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ सभी ऋतुएं होती हो। कहीं 4 ऋतु है, कहीं 3 ऋतु है, कहीं एक ही है, कहीं 2 ही ऋतु है, लेकिन यहाँ 6 ऋतुएं हैं। बसंत से लेकर के और शरद ऋतु तक 6 ऋतुएं हैं। और सभी 2-2 महीने में अपना क्रम से जो है ऋतुएं आती रहती हैं। तो ये तो पूरी तरह से परमात्मा द्वारा बनाया गया स्वर्ग है, ये धरा है। इस विश्व के अंदर और कोई ऐसा देश नहीं जिसको कोई माता कहता हो। क्यों नहीं कहता माता? भारत को ही माता क्यों कहते हैं? भारत माता की जय हो। और किसी देश का कोई कहता है अपने देश को माता? नहीं कहता। क्यों? क्योंकि जो भी जहाँ भी गए हैं ना, सब यहीं से गए हैं, चाहे वो किसी भी देश के रह रहे हैं वहाँ भी। और कोई सी भी भाषा उन्होंने शुरू कर दी हो, कोई सी भाषा उन्होंने बना ली हो, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लिपियां बना ली हो, पर उन्हें पता है कि हमारा जो शुरुआत हुई है वो भारत से हुई है। इसलिए सबने इसको भारत माता कहा। जननी को कोई नहीं भूल सकता। इसलिए कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, तो ये सबकी जन्मभूमि है, इसलिए इसको माता कहते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहाँ से नहीं गया हुआ। मतलब सबके पूर्वज यहाँ से गए हुए हैं। सबसे पहली भाषा जो बनी, सबसे पहले अक्षर जो बने, जिसको हम हमारी अ आ या क ख जो भी कह लें, ये जो है ये भाषा प्रकृत भाषा कही गई। ये भाषा प्राकृतिक भाषा कही गई। ये भाषा जो है पूरी तरह से एकदम साइंटिफिक है। अब इसमें क ख ग घ अंग ले लें, वो कंठ से है। ऐसे ही आगे हम उसको चलते चले जाए तो पता चलता है कि सबका उद्गम स्थान इस शरीर में अलग अलग है। ये एक भाषा का विज्ञान है। तो सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ है, भारत से। फिर अलग अलग चाहे किसी ने कुछ कर लिया, इसलिए इसको कहते हैं भारत माता। ये इसलिए हम कहते हैं, सभी संत महात्मा कहते हैं कि भारत माता की जय हो। और कोई देश ये बात कह नहीं सकता। सभी देश जो भी बने हैं सब यहाँ से हैं। और चाहे बाद में आकर के सबने जो है यहाँ से हमारे ऊपर ही राज कर लिया हो। हम सोने की चिड़िया थे तो चिड़िया को उड़ा के ले गए फुर फुर करके, बोले चलो भारत सोने की चिड़िया है, वहाँ से हम चिड़िया को उड़ा के ले आएंगे। अब धीरे धीरे जो है हमें बात समझ में आ रही है। धीरे धीरे अभी भी भारत जो है फिर से अब सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, सोने का शेर बनेगा। अब कोई उड़ा के नहीं ले जा सकेगा। ऐसे भारत का निर्माण होगा। पर भारत का निर्माण कब होगा और कैसे होगा? भारत का निर्माण शुरू से अध्यात्म से रहा है और अभी भी अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के कारण ही होगा। जो अध्यात्म से जुड़ेगा उसी के कारण होगा। और आध्यात्म में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कहीं कोई भेदभाव नहीं है।